तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का वेट खत्म हो गया और जेई मेंस ने फाइनली सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चेक कर लिया होगा, अपना रिजल्ट देख लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि क्या उनकी परसेंटाइल बनी है सेशन 1 में। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है रिजल्ट, मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं उस वीडियो में कि कैसे रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका, वहां पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इस वाले सेक्शन पे अगर आप देखोगे ना, तो ये सबसे जो पहला ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको अगर मैं खोलूं तो एक पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्स है वो तो आपको 21, 23, 24 और 28 को चला है। ओके, अच्छा पेपर 1 बी बीटेक की अगर बात करें तो 13,55,293 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। ओके, और जो अपीयर्ड कैंडिडेट थे 13,04,653 स्टूडेंट्स। ओके, और जो परसेंटेज अपीयर आप देख सकते हो 96.26%। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर पीडीएफ में मैं स्क्रॉल करूं तो फिर आपको यहां पे बोला हुआ है कि कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनरल के कितने स्टूडेंट्स थे, जनरल ईडब्ल्यूएस के कितने स्टूडेंट्स थे, फीमेल मेल दोनों। ओके, तो टोटल जनरल के जो स्टूडेंट्स रहे 4,73,000। ओके, 4,73,633 जनरल के स्टूडेंट्स रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 1,64,260 और ओबीसी एनसीएल देख सकते हो 5,33,000। तो ओबीसी के स्टूडेंट्स कंपेयर टू जनरल ज्यादा बैठे हैं। एससी स्टूडेंट देख सकते हो ये नंबर है, एसटी ये नंबर है, और टोटल जैसा कि मैंने आपको बोला 13,55,293 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। ओके, लेकिन जो अपीयर हुए हैं वो आपको अपीयर स्टूडेंट्स जो हैं दैट इज आपको 13,04,653 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप डेटा देख सकते हो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो मैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है ना, रिजल्ट चेक करना इन्फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, तो आपको इधर के लिंक में कहीं नहीं जाना है, आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना है। कैंडिडेट एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो देन आफ्टर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के लिए पूछेगा। इस पे आप पुट करना सभी चीजें, देन आफ्टर लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद फिर आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। ओके, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा, प्रोफाइल नहीं खुलेगी, डायरेक्ट रिजल्ट खुल जाएगा। अब इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो चाहो तो। मैं यहाँ पे देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी बहुत चीजें कि आपको फिजिक्स का परसेंटाइल दिखेगा, इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स का परसेंटाइल दिखेगा। ठीक है, फिजिक्स का हो गया, जैसे इस बच्चे का 69.69 परसेंटाइल आया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 50.24 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में 95.51 परसेंटाइल। तो मैथमेटिक्स में बच्चे ने अच्छा किया है। ठीक है, और बाकी अगर टोटल देखोगे तो 78.78 परसेंटाइल बच्चे का स्कोर आया है। ठीक है, अच्छा ये जो है आपको परसेंटाइल निकालने का तरीका यहां पे समझाया हुआ है, ये आपके काम का है नहीं। ओके, क्या सर कट ऑफ अभी, अब सभी बच्चों का क्वेश्चन है क्या कट ऑफ अभी मेरे को पता नहीं चलेगा? तो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट अभी नहीं पता चलेगा, वो आफ्टर अप्रैल अटेम्प्ट जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट होने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसमें आपको कट ऑफ लिखा होगा, कट ऑफ के साथ साथ उसमें आपको रैंक भी लिखा होगा, और रैंक के साथ साथ आपको आपकी कैटेगरी रैंक भी लिखी होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट में आपको परसेंटाइल दिखेगा बस। ठीक है, क्योंकि जब अप्रैल अटेम्प्ट होगा और उन दोनों में जो बेस्ट परसेंटाइल निकलेगा वो आपका फाइनल परसेंटाइल बनेगा। अब इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जिस भी स्टूडेंट का मैं कैटेगरी वाइज समझा देता हूं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के कुछ बच्चों के तो रिजल्ट अच्छे आए तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका रिजल्ट एवरेज आया है उनको क्या करना चाहिए, और जिनका रिजल्ट बहुत खराब आया उनको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो जिन भी स्टूडेंट्स का परसेंटाइल ना अगर 95 से ऊपर आया हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 95 वालों के लिए अभी अप्रैल अटेम्प्ट में अगर उनको थोड़ा सा मेहनत और कर दिए तो 95 से 99 तक इजीली पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आपको बस जो बचा हुआ 1 महीना है उसमें आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। अच्छे से यूटिलाइज का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट को, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको आपको अच्छे से सीखना होगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, और दूसरा जनवरी अटेम्प्ट में आपको पता है कि पेपर जो है वो थोड़ा टफ देखने के लिए मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। तो जनवरी अटेम्प्ट में जो भी जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है सभी शिफ्ट का पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो। ओके, और एंड में मॉक टेस्ट जहां से भी आप ज्वाइन किए हो मॉक टेस्ट जरूर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो आपके लिए तो 3 काम करना है, रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ठीक है, कुछ भी नया पढ़ना ही नहीं है।
ओके 95 से 99 वालों के लिए ये 3 काम करना है। लेकिन जिनका भी परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में है भैया, आपके लिए थोड़ा सा समस्या का बात है, क्योंकि आपको 99 तक पहुंचने के लिए कंपेयर टू दिस स्टूडेंट ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपका हो सकता है कॉन्सेप्ट भी थोड़ा वीक होगा, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जो आप छोड़ के जाओगे हो सकता है अगर उससे क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर प्रॉब्लम होगा ही। और इस बार जेईई मेन का सिनेरियो ऐसा है कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा सिलेबस में। अगर आपका सिलेबस नहीं फाइनल है तो आपको फाइनल करना ही पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो और बाकी जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 90 से कम हो गया है, ठीक है, जिनका भी परसेंटाइल 90 से कम आ गया, 80 90 के बीच में, उनके लिए भी यही ऑप्शन है कि देखो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी तो कोई भी स्टूडेंट अगर मान जो परसेंटाइल बहुत खराब भी आया, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 से कम रह गए हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस तो लूज हो ही गया होगा। आपको लगा होगा कि यार मेरे से ये जेईई मेंस एग्जाम तो नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी तो सारे स्टूडेंट्स का फोकस अप्रैल अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि सर मेरे को ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर का सोचना चाहिए। नहीं भैया, 1 महीना है, आप लास्ट फाइट मारो ना अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, अगर इनके अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया, देन आप खुद से आपको बात करना पड़ेगा बैठ के, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो ला दूंगा कि कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ड्रॉप लेना है या फिर एडमिशन ले लेना है किसी और कॉलेज में। ठीक है, लेकिन देखो एक मैं आपको एक्स्ट्रा यहां पे इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट का परसेंटाइल ना 90 से कम आ गया है, ठीक, एक तो चांस है कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लेकिन अब आपको पूरी तरीके से जेईई पे डिपेंड नहीं रहना होगा। ठीक, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो जेईई है, जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट तो आपके पास है, इसकी प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आप पूरा फोकस्ड रहो, ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई अल्टरनेट ऑप्शन अब ढूंढना पड़ेगा। अब अल्टरनेट ऑप्शन में क्या हो सकता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर उस स्टेट में स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम अच्छे लेवल का होता होगा, जैसे जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, आपको पता है WBJEE होना है, ठीक है, तो WBJEE हो गया वेस्ट बंगाल वाले के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए MST CET जैसा एग्जाम हो गया, तो ये सभी एग्जाम्स भी आप देखो, या फिर अगर आप बाहर के हो जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ये सभी के जगह के अगर स्टूडेंट हो, तो फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, लाइक WBJEE, MST CET, कॉमेड के, ये सभी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जेईई से पूरा तरह से डाइवर्ट हो कि आपका अल्टीमेट गोल जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाके 90, तो वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्किप कर दो, लेकिन आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा आप पूरी तरीके से। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको तो ये करना ही करना पड़ेगा। फ्रेशर के लिए तो चलो फिर भी ठीक है कि अगर इस साल नहीं अच्छा आया तो फिर मैं सर ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर देख लूंगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले से 1 साल ड्रॉप लिया और उनका अगर अच्छा परसेंटाइल नहीं आ रहा है, तो फिर आपको जेईई के अलावा अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढने पड़ेंगे। यही सच्चाई और ये आपको सच में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो WBJEE को लेके तो इस चैनल पे हम लोग कंटेंट लाते ही हैं, बाकी अगर आप MST CET और कॉमेड के जैसे एग्जाम, MST CET का भी रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है, कॉमेड के का भी रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है, और इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं MST CET कॉमेड के का, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का मैं दे दिया हूं, कमेंट सेक्शन भी चेक करोगे वहां भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, बाकी जो स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन में इंटरेस्ट है ना, डायरेक्ट एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस, तो आप उसके लिए भी हमारे ऑफिस आके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके लिए गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी कॉलेज के लिए आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म फिलअप कर देना, हमारी टीम कनेक्ट करके आपसे बात कर लेगी, ठीक है। और नहीं तो बाकी ये आपको ऑप्शंस मैंने समझा दिया, ठीक है। कम परसेंटाइल है, घबराने की जरूरत नहीं, भी बहुत सारे चांसेस आपके पास है। ये जनवरी अटेम्प्ट तो जस्ट एक स्टार्ट था, अभी अप्रैल अटेम्प्ट होना बाकी है, बहुत सारे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। हाँ, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, अल्टीमेट स्ट्रेटजी तो यही है, बाकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बैठ के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो सीखने पड़ेंगे, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट जेईई रिलेटेड, WBJEE रिलेटेड इस चैनल पे आते रहेगा। बाकी MST CET कॉमेड के वाला चैनल जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।